और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में इजराइल की बमबारी हुई है। बमबारी से हर तरफ तबाही देखने को मिल रही है। तो गाजा में बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। हर तरफ तबाही ही तबाही देखने को मिल रही है। इजराइल की बमबारी, ये देखिए तस्वीरें जहां पर जमींदोज हो चुकी हैं पूरी इमारतें, और जहां तक नजर आपकी जाएगी वहां पर मलबा ही बिखरा हुआ है। इजराइल की बमबारी में सब कुछ तबाह हो गया। और एक खुलासे से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन पर बड़ा खुलासा हुआ है। ऑपरेशन के लिए इजराइल की तैयारी पूरी है। सैटेलाइट इमेज से हुआ है ये बहुत बड़ा खुलासा। सैकड़ों टैंक और आर्म्ड व्हीकल तैयार हैं। गाजा में कभी भी घुस सकती है इजरायली सेना। इस बार कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। बात की जानकारी लगातार सैटेलाइट से मिल रही तस्वीरों से पुख्ता हो रही है। तो ये देखिए, जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूँ, इसमें सैकड़ों टैंक और आर्म्ड व्हीकल तैयार नजर आ रहे हैं। दरअसल ये ग्राउंड ऑपरेशन जो इजराइल की तरफ से बार बार कहा जा रहा था, उसके बारे में बहुत बड़ा खुलासा हो गया है। और इस खुलासे के साथ ही आइए कुछ और जानकारियां आपको देते हैं। आइए इजरायली ग्राउंड ऑपरेशन की बाकी जो एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो भी आपको हम बताते हैं। तो ये तस्वीरें तो आप तक हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन बहुत जरूरी है आपके लिए जान लेना कि ये पूरा ऑपरेशन किस तरीके से काम करने वाला है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बिग वॉल पर आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। समझिए इस बात को कि गाजा ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी हो सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें हैं जो सैटेलाइट से ली गई है। इजरायली टैंकों का जमावड़ा दरअसल इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। तो इन तस्वीरों में जो कि सैटेलाइट से ली गई है, इजरायली टैंकों का जमावड़ा साफ तौर पर नजर आ रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि कभी भी ये ऑपरेशन हो सकता है। इसके अलावा जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि सैकड़ों की संख्या में आर्मर्ड व्हीकल भी यहां पर तैयार है। ये बता दूं एक बार फिर से आपको कि सैटेलाइट से ली गई ये तस्वीरें हैं जिसमें सैकड़ों आर्मर्ड व्हीकल तैयार नजर आ रहे हैं। यानी एक्शन कभी भी हो सकता है। नॉर्थ गाजा में 2 जगहों पर तैनाती है। और देखिए, इस ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर कई दिनों से इनपुट मिल रहे थे, और गाजा ग्राउंड ऑपरेशन कभी भी कर सकता है। ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीरें हैं, इसमें यह भी खुलासा हुआ है कि रेज क्रॉसिंग से 4 मील उत्तर में ये तैनाती की गई है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इजराइल पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी बात आपको बता देते हैं कि गाजा के उत्तरी बॉर्डर में यहीं से एंट्री होनी है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आपके सामने हम रख रहे हैं। ये समझाने की कोशिश है कि किस तरीके से सैटेलाइट इमेजेस बता रही हैं कि ऑपरेशन की तैयारी पूरी कर ली गई है। और सुमित चौधरी का ऐसे में रुख कर लेते हैं, जो कि एश्केलोन से सीधे हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सुमित, ये बताइए कि सैटेलाइट इमेजेस जो लगातार सामने आ रही है वो ये बता रहे हैं कि ऑपरेशन की तैयारी भी पूरी कर ली गई है। हमने देखा था कि जो बाइडेन की तरफ से भी ग्रीन सिग्नल मिल गया था, तो इंतजार किस बात का? देखिए, बिल्कुल मैंने आपको जिस तरीके से बताया कि आर्म्स एंड एम्यूनिशंस के अलावा आर्मर्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा था, फिर उनका इंतजार किया जा रहा था। और ख़ास बात यह कि गाजा में इजरायली सेना को ये पता था कि उनको हर कदम बहुत फूक कर रखना है, क्योंकि उनको ये उम्मीद थी कि जैसे ही वो गाजा सिटी के अंदर एंटर करेंगे तो दूसरे फ्रंट खुलने शुरू हो जाएंगे, तो वहाँ पर किसी तरीके की आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की कमी ना पड़े, वहाँ पर लगातार फोर्सेज की कमी ना पड़े, वहाँ पर जब अगर ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए फोर्सेज अंदर जाएं तो आर्मर्ड व्हीकल की कमी ना पड़े। इसी वजह से इन सब चीज़ों का इंतजार किया जा रहा था। और अब से थोड़ी देर पहले, यानी आपको मैं बताऊं, थोड़ी देर पहले जब ये ग्रीन सिग्नल आया, जब IDF की तरफ से कहा गया कि देखिए हमको गो हेड मिल चुका है और हम ना सिर्फ हमारे पास बेस्ट सोल्जर्स हैं बल्कि बेस्ट कमांडर्स हैं, बल्कि हम अब इस वॉर को सामने यानी दूसरे की टेरिटरी में लेकर जाएंगे। यानी इस वॉर को जो हमारे इलाके में शुरू हुई थी अब दूसरे के इलाके में लेकर जाएंगे। इसका मतलब क्लियर था कि अब उनको एक गो हेड जरूर मिल गया, लेकिन वो सिर्फ इन आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का वेट कर रहे थे। बिल्कुल बड़ी बात आप बता रहे हैं। और एश्केलोन से लगातार सुमित बता रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त एश्केलोन में बने हुए हैं। और जो ताज़ा डेवलपमेंट है वो ये कि अमेरिका लगातार मदद कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है इजराइल को।